आपका स्वागत है दोस्तों हमारे वीकली टेक्निकल एनालिसिस सेशन में, जहां हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक जहां पे अच्छे टेक्निकल सेटअप दिख रहे हैं उनका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड आरए हूं एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज योर स्क्रीन नाउ एंड रीड द की टर्म्स ऑफ यूज। आप हमारे वेबसाइट stocksense.in पे भी कंप्लीट डिस्क्लोजर्स एंड टर्म्स ऑफ यूज पढ़ सकते हैं। Let's move forward and start the session with analysis of Nifty first. Let me open the monthly chart of Nifty, and as usual I will start by drawing the trend line. और आप देख सकते हैं मंथली चार्ट में निफ्टी हायर हाई हायर लो पैटर्न कंटिन्यू कर रहा है एंड एट द मोमेंट ये अपने ट्रेंड लाइन प्लस 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। इट इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू डिफेंड दिस, बट लेट्स सी ये इसे डिफेंड कर पाता है कि नहीं। इफ आई गो टू द वीकली चार्ट, आप देख सकते हैं ट्रेंड जो है वो क्लियर डाउन साइड पे है। देयर इज नो एम्बिग्यूटी अबाउट इट एंड एट द सेम टाइम अगर मुझे रेजिस्टेंस एरिया मार्क करना है तो मैं ये 50 एंड 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज दिस एंटायर बैंड along with the pivot top एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह मार्क कर सकता हूँ। whereas अगर आप डाउन साइड पे देखें तो निफ्टी का सबसे पहला सपोर्ट होगा दिस इलेक्शन डे लो जो 21,300 के करीब है एंड इसके नीचे जो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है निफ्टी पे, आई थिंक निफ्टी यहाँ तक डेफिनेटली ड्रिफ्ट करके आ सकता है। सो दिस एंटायर लेवल ऑफ 20,200 to 20,600 will act as extremely strong support अगर निफ्टी यहाँ से नीचे गिरता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिवट हाई भी है प्लस यहाँ पे 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लोकेटेड है विच इज अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो वीकली चार्ट पे सपोर्ट्स काफी दूर हैं। लेट मी रिफाइन इट इन द डेली चार्ट एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वीक निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज रहा एंड इट डिड नॉट ब्रोक द 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें ऑन द अपसाइड तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सटल एरिया ऑफ गैप है एंड ये एरिया पिवट लो के पास भी है एंड इसके ऊपर 50 एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट शॉर्ट टर्म में अगर निफ्टी को अपनी डायरेक्शन बदलनी है देन इट मस्ट डिसाइसिवली ब्रेक दिस रेजिस्टेंस एरिया। तो 22,800 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी इसे ब्रीच करता है तभी अपसाइड की संभावना इंडेक्स में खुलती है। अगर आप डाउन साइड पे देखें तो निफ्टी लगातार लोअर पिवट लो बना रहा है एंड ये पिवट लो जो उसने लास्ट वीक बनाया था दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट ऑन द डाउन साइड। अगर निफ्टी 22,960 का लेवल डिसाइसिवली ब्रीच करता है देन डाउन साइड दोस्तों ओपन हो जाता है टिल 21,300 जो कि इलेक्शन लो भी है। तो अगला वीक निफ्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा टू सेट अप द डायरेक्शन। दिस वाज अबाउट निफ्टी। लेट मी पिक अप द सेकंड इंडेक्स व्हिच इज बैंक निफ्टी नाउ। इन दिस मंथली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द ट्रेंड लाइन एंड आप देख सकते हैं निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है। इसके साथ ही ये इस ट्रेंड लाइन और 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है एंड अगर बैंक निफ्टी ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मंथली चार्ट के हिसाब से सबसे पहला सपोर्ट 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास होगा। यहाँ पे ये पिवट लो भी है प्लस यहाँ पे प्रीवियस पिवट हाई भी था। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स मेक दिस ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। चलिए इसे वीकली टाइम फ्रेम पे रिफाइन करते हैं। लाइक निफ्टी यहाँ भी ट्रेंड डाउन साइड पे है एंड आप देख सकते हैं कि लास्ट कुछ वीक में बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी नहीं आई है। द कैंडल्स आर वेरी स्मॉल इंडिकेटिंग कि ट्रेडर्स अभी भी एक डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहे हैं। बट इफ आई हैव टू मार्क रेजिस्टेंस देन ये जो लेवल है जहां से बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आई थी दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन बैंक निफ्टी। लेकिन इससे भी पहले बैंक निफ्टी को अपने इस मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करना होगा। So the 50 and 20 week exponential moving average बैंक निफ्टी को जल्दी ऊपर
नहीं जाने देंगे। ऑन द डाउन साइड, जैसा कि हमने निफ्टी में देखा था, दिस इलेक्शन डे लो लेवल 46,200 ये बैंक निफ्टी में सपोर्ट का काम करेगा। और दोस्तों, एज लॉन्ग एज इलेक्शन डे लो होल्ड करता है, बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ से एक रिवर्सल दे। अदरवाइज बैंक निफ्टी अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जरूर टेस्ट करेगा। तो ऑल्दो बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, पास्ट कुछ वीक से हमें बड़े कैंडल नहीं मिले हैं, विच इंडिकेट ट्रेडर डायरेक्शन सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो वीकली चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी में गिरावट की स्पीड जो है वो थोड़ी थमती हुई नजर आ रही है। लेट मी गो टू डेली चार्ट टू रिफाइन दिस फर्दर। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी कंसिस्टेंटली एक लोअर लो बना रहा है। इफ यू जूम द चार्ट, आप देख सकते हैं लास्ट वीक बैंक निफ्टी ने इस पिवट लो को भी ब्रेक किया और एक नया पिवट लो बनाया। नाउ दिस वाज मेनली ड्यू टू इंडसइंड बैंक न्यूज, बट चार्ट पे ये क्लियरली लो हमें दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसके ऊपर आप देख सकते हैं 50 एंड 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। सो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दैट इज 50,000 का जोन। वाई? बिकॉज यहाँ पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, प्लस यहाँ पे अगर मैं एक एडवांस टेक्निकल कॉन्सेप्ट लगाऊं तो दिस इज द जोन जहाँ से बैंक निफ्टी ने एक नया लो बनाया है। तो ये एरिया भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, प्लस इस लेवल पे पहुंचने के पहले निफ्टी को अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक करना पड़ेगा। अपसाइड पे तो सीरीज ऑफ रेजिस्टेंसेस मुझे दिख रहे हैं, वेरेस अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो अब इस पिवट लो के नीचे मेरे पास जो अगला सपोर्ट आता है वो डायरेक्ट इलेक्शन डे का लो है। तो 46,200 ऑड लेवल is going to be the next level of support in बैंक निफ्टी। एंड दोस्तों, if for whatever reason बैंक निफ्टी में मंदी आती है तो मुझे 1000 से 2000 पॉइंट का फॉल काफी तेजी से देखने को मिल सकता है। तो प्लीज बी केयरफुल, स्पेशली ऑन द डाउन साइड। एंड अपसाइड पे आप एटलीस्ट इस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने दें। तो इट लुक्स लाइक इन द शॉर्ट टर्म बैंक निफ्टी 50,000 एंड 46,000 के लेवल के बीच में ट्रेड कर सकता है। दैट्स द व्यू ऑन बैंक निफ्टी। लेट मी गो बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने अपनी ऑफरिंग्स कंप्लीटली रिवैम्ड कर दी है। डिपेंडिंग ऑन आप बिगनर है या इवन आपको अगर स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है और आप इक्विटी या ऑप्शन सीखना चाहते हैं, देन प्लीज विजिट आवर वेबसाइट। आपको यहाँ कंप्लीट हैंड होल्डिंग मिलेगी। यू विल गेट एक्सेस टू लॉट ऑफ फ्री कोर्सेज। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर लाइव मार्केट एनालिसिस सेशन। एट द सेम टाइम अगर आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेडिंग सीखनी है तो भी आपके पास वेरियस कोर्सेज उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वो स्टॉक देखते हैं जहां एक अच्छा ट्रेड सेटअप दिख रहा है। तो सबसे पहला स्टॉक जो मेरी नजर में है दैट इज जिंदल स्टील एंड पावर। चलिए इसका चार्ट ओपन करते हैं। इन दिस मंथली चार्ट ऑफ जिंदल स्टील, लेट मी स्टार्ट बाय ड्रॉइंग द ट्रेंड लाइन। आप देख सकते हैं स्टॉक ने पहले इस ट्रेंड लाइन प्लस 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया एंड इसके बाद यहाँ से बाउंस किया। एंड द रीजन फॉर दिस वाज यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन था एंड ये डिमांड जोन मंथली टाइम फ्रेम पे है, तो इसे ब्रेक करना इतना आसान नहीं होने वाला। एंड जिंदल स्टील ने अब तक इस डिमांड एरिया को ब्रेक नहीं किया है। तो अनलेस एंड अनटिल दिस एरिया इज ब्रोकन डिसाइसिवली, हमारा व्यू शॉर्ट करने का तो एटलीस्ट नहीं होगा। लेट मी डिफाइन दिस बाय गोइंग इनटू द वीकली चार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आई विल ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन इन जिंदल स्टील। आप देख सकते हैं द स्टॉक वाज रेस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन एंड यहाँ से ये कंटिन्यूअसली फॉल दे रहा था, बट आफ्टर हिटिंग दिस मंथली डिमांड जोन स्टॉक यहाँ से बाउंस दे रहा है एंड इसने अपने 20 एंड 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। इन केस जिंदल स्टील अपने ईएमएस को डिफेंड कर लेता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो स्टॉक फेस करेगा दैट वुड बी अराउंड 990 टू 1020 जोन। एंड आप देख सकते हैं दिस वाज द लास्ट पिवट जहां से इसने एक नया लो दिया था।
तो ये पिवट ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। एंड दोस्तों इसके जस्ट ऊपर एक और पिवट हाई है, तो ये एरिया भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। So on the upside, along with this trend line, I have two strong resistance zones. Whereas अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो ये मंथली डिमांड एरिया अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, प्लस इसके जस्ट नीचे 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। चलिए इसे डेली चार्ट पे और रिफाइन करते हैं। एंड आप डेली चार्ट पे देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए इसका ट्रेंड जो है कंप्लीटली अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं द बाउंस विच स्टार्टेड फ्रॉम हियर फर्स्ट ब्रोक द 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके बाद इसने एक हायर पिवट हाई भी बनाया एंड अब ये इस पिवट हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। सो इफ स्टॉक इज एबल टू डिफेंड द 20-day एंड 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस ये अपने 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करता है एंड इसके ऊपर जाता है, तो आई थिंक द स्टॉक कैन टेस्ट द लेवल ऑफ 1000 जो हमने वीकली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस की तरह मार्क किया था। ऑल्सो स्टॉक का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इस समय हायर सेक्शन पे है। सो अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप 1000 का लेवल ऑन द अपसाइड एंड 780 ऑड लेवल ऑन द डाउनसाइड, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए एक स्लाइटली बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एज ए डिस्क्लेमर, आई मे प्लान ए ट्रेड इन दिस स्टॉक नेक्स्ट वीक and please note that this is not a recommendation to trade but only for educational purpose. So this was the analysis for Jindal Steel. Let me look at the next stock जहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मुझे दिख रहा है and that stock is BPCL. तो यूजुअली मैं ऑयल एंड गैस स्टॉक से दूर ही रहता हूँ, बट मुझे इस समय BPCL में एक अच्छा ट्रेड सेटअप दिख रहा है। Let me open the monthly chart of BPCL. As you can see, BPCL में 380 से 240 तक का फॉल एक स्ट्रेट लाइन में आया है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट एंड फाइनली स्टॉक अपने 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक बाउंस देने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल भी है विच इज अराउंड 230 to 220 लेवल। सो अगर स्टॉक में हमें यहाँ से फर्दर गिरावट देखने को मिलती है then this level can act as a very strong support. Whereas अगर आप अपसाइड की बात करें तो स्टॉक अभी 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है एंड until this level is not broken हमारा व्यू इसमें completely पॉजिटिव नहीं होगा। एट द सेम टाइम अपसाइड पे स्टॉक में एक और रेजिस्टेंस है विच इज अराउंड 290 to 310 लेवल। सो इन शॉर्ट टर्म ये स्टॉक का ट्रेडिंग रेंज मिल गया हमें। अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं, यू कैन सी BPCL वाज इन क्लियर डाउन ट्रेंड एंड ये कहां से बाउंस हो रहा है 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एंड मैंने ये काफी बार मेंशन किया है 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। तो डाउन साइड में जैसा मैंने मंथली चार्ट पे मार्क किया था, दिस एंटायर एरिया ऑफ 230 to 220 एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। अपसाइड पे अगर आप देखें तो सबसे पहला एरिया जहां मेरी नजर पड़ती है दैट इज दिस जोन ऑफ 20 and 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर BPCL में फर्दर तेजी आती है तो 280 से 285 का लेवल पहला मेजर हर्डल होगा एंड इसके ऊपर जो मैंने मंथली चार्ट पे मार्क किया था दैट विल बी द सेकेंड रेजिस्टेंस एरिया। सो इन द वीकली चार्ट स्टॉक अभी अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया के लगभग बीच में ट्रेड कर रहा है। चलिए इसे डेली चार्ट पे फर्दर रिफाइन करते हैं। एज यू कैन सी आफ्टर हिटिंग द मंथली डिमांड जोन स्टॉक ने यहाँ से एक रैली देने की कोशिश की है एंड दिस रैली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग दिस पिवट हाई प्लस दिस पिवट हाई। तो इस रैली में दम तो जरूर है। एट द सेम टाइम BPCL में हमें थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिला है विच हैज फॉर्म्ड ए न्यू पिवट हाई। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड डेफिनेटली बुलिश डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुका है एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का
काम करने वाला है। If I have to mark an entire area, then I would mark something like this, taking the previous pivot low into account. So जब तक BPCL 257 ऑड लेवल्स को तोड़ता नहीं है तब तक इसमें हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सो ऑन द डाउन साइड 257 का पिवट लो प्लस 230 का पिवट लो जहां से स्टॉक ने एक बाउंस दिया है, ये दो आपके मेजर सपोर्ट होंगे। एंड रिमेंबर इसके नीचे मेरे पास मंथली सपोर्ट भी है। तो डाउन साइड में अब मेरे पास सीरीज ऑफ सपोर्ट है जो स्टॉक के प्राइसेस को फर्दर गिरने से रोक सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऑन द अपसाइड अब ये स्टॉक के पास ज्यादा हेडरूम नहीं है ऊपर जाने का। तो मैंने जो वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस मार्क किया था आप देख सकते हैं, इनके बीच में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है जो कि एक हर्डल बनेगा स्टॉक के लिए इन केस यहाँ से कुछ भी अप मूव देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि इन द शॉर्ट टर्म BPCL अपने इस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों को रेस्पेक्ट करे और इसके बीच में ही ट्रेड करे। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो BPCL की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इस समय काफी हाई है एंड आप 290 ऑड लेवल एज ए रेजिस्टेंस एंड 230 ऑड लेवल एज ए सपोर्ट, इन दोनों को ध्यान में रख के एक बढ़िया ऑप्शन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। As a disclosure, I may take a trade in BPCL next week, and this is not a recommendation to trade, but purely for learning purpose. So this was the view on BPCL, जहाँ पे short term में trend change का signal दिख रहा है। So these were the two stocks in the radar for coming week, and to track the quality of technical analysis which we have been doing. So out of the 15 stocks जो मैंने analyze किए हैं, आज स्टॉक में मेरी पोजीशन प्रॉफिट में क्लोज हुई है, 3 स्टॉक में मुझे एंट्री नहीं मिली है और कुछ स्टॉक में मैंने वर्चुअल ट्रेड प्लान करके छोड़ दिया है। पर्पस ऑफ ट्रैकिंग इज टू चेक द क्वालिटी ऑफ आवर टेक्निकल एनालिसिस एंड नथिंग एल्स। इसके साथ ही अगर मैं अगले वीक की बात करूं तो फ्रेंड्स अगला वीक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे कुछ मेजर इवेंट प्लान है एंड उनमें से जो 2 मेजर इवेंट है वो है, फर्स्ट मंडे को आपको इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आएगा। अगर इन्फ्लेशन डेटा लोअर आता है तो देयर माइट बी ए होप कि इंटरेस्ट रेट और कट हो सकते हैं एंड मार्केट में रैली। बट इससे बड़ा इवेंट है वेडनेसडे को, जहां पे हमें यूएस एंड जापान के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों यूएस में रिसेशन आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो गई है, तो ये डेटा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड रेट कट हमें देखने को मिलता है ऑन वेडनेसडे तो मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है। तो प्लीज ट्रेड विद कॉशन ऑन एनी पोजीशन दैट यू आर टेकिंग अहेड फॉर थर्सडे। सो माय एडवाइस वुड बी टू नॉट ट्रेड विद बिग पोजीशन स्पेशली ऑन वेडनेसडे। इसके साथ और भी काफी इवेंट प्लान्ड है बट हो सकता है कि उनका मार्केट इम्पैक्ट काफी बड़ा ना हो। विद दिस आई हैव कम टू एन एंड। Thank you for watching the video and have a safe trading.